देखिए, बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये दावा करती है कि डायल 112 के माध्यम से घटनास्थल पे सबसे पहले प्रशासन की टीम पहुंच जाती है और ये बड़े बड़े दावे जो है वो बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। लेकिन आखिरकार क्या कारण है? डायल 112 के चालक और काम कर रहे लोग जो है वो सड़कों पे हैं और कई प्रकार की मांगे कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या समस्याओं के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं, लेकर बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ धरना स्थल पे, सबसे पहले मैं मीडिया भाई बहनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें जो है सरकार तक पहुंचा जाती है। बहुत सारे मीडिया बहुत सारे कवरेज किया है, लेकिन अभी तक पूरे सरकार तक तो बात पहुंच ही गया है, सारा चीज पहुंचा हुआ है, लेकिन हमें अभी तक संतोषजनक कहीं से उत्तर नहीं मिला है। कल हम लोग बीजेपी कार्यालय में गए थे, बीजेपी कार्यालय में हम लोग डीएम साहब से भी मिले। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात प्रधान गृह सचिव से करवा दिया जाएगा, लेकिन आज हम लोग डेलीगेशन की टीम गए थे, लेकिन वैसा बात हुआ नहीं। अभी तक कोई संतोषजनक हमारे पास जवाब नहीं मिला है। हमारी अभी हम 15 दिन आज हो चुका है धरना में, पूरे बिहार के पूर्व सैनिक जिले से आए हुए हैं। 15 दिनों के अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, न हमें आके कोई बताया है कि हाँ आपका ये मांग पूरा कर लिया जाएगा। ये कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे समान काम समान वेतन दिया जाए, हमारी मांगे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिहार राज्य के अंदर कम से मिनिमम हमें 12% के पूर्व सैनिकों के 12% का आरक्षण दिया जाए। हमारे बीच अभी 16 जवान शहीद हो गए, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, हमें इंश्योरेंस भी दिया जाए। 2022 से लेकर अभी 25 तक 3.5 साल हो गया, 25,000 रुपए में अनुबंध पे हम भर्ती किए गए हैं। अभी तक मात्र 7.5 रुपए के वेतन की वृद्धि हुआ है। क्या हमारे साथ ये न्याय है? हमारे साथ ये सरकार दोहरेपन कर रही है। हमारी सरकार से मांगे हैं, अभी हम क्या बताएं, अभी सरकार के साथ कंधे में कंधे मिला के हम चल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार सरकार के अंदर नीतीश जी ने इसकी हरी झंडी दिखलाई थी, इन्होंने भी अपना 112 को बताया कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पूरे इंडिया में सेकंड लेवल पे 112 आ गया, दूसरा स्थान है। उसका कारण है तो हम लोग पूर्व सैनिक पूरे बिहार में 5,500 पूर्व सैनिक हैं जो कि चालक पद पर नियुक्त किया गया है। हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हमें सरकार से मांगे कृपया करके हमारी मांगे माना जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम और आगे कदम उठाएंगे। आज के डेट में पूरे बिहार के लगभग चालक धरना पे आए हुए हैं, 112 बाधित है, जबकि हम सरकार के साथ कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं। उनका पुलिस प्रशासन की यदि कुछ होता है तो 2 करोड़ का मुआवजा मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, और उनके आश्रितों को अनुकंपा की भी नौकरी दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जाता। हमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम अभी अनुबंध पे हैं, इसलिए हमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए सरकार से मांगते हैं राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमें वेतनमान दिया जाए। क्या कहिएगा, मांगे पूरी होंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है? संक्षिप्त मीडिया की तरफ से देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आभार है। मैं मीडिया से अध्यक्ष। सबसे बड़ी चीज माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से कहना है कि हम कर रहे हैं राज्य और देश की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? वर्ष 2022 13 अप्रैल 2022 की हमारी बहाली की गई थी, बड़े बड़े वादाओं के साथ रखे गए थे, उसमें से कोई भी बातों पर हमारे साथ अमल नहीं किया गया। जैसे कि हर साल भली बात 10% की वेतन वृद्धि की बातें की गई थी, आज तक टोटल 38 महीने में हमारे 1 रुपये की वृद्धि नहीं, 3 साल में 7.5 रुपये की वृद्धि की गई। इसके बाद में सरकार से चिट्ठी और पत्र के माध्यम से हमने सारे शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी हमने चिट्ठी के माध्यम से सूचना दिया, उसका कोई आज तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमारी धरना 2 सितंबर 2025 से गर्दनीबाग धरना स्थल पर चल रही, जो कि आज 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने जदयू कार्यालय भी जाकर मिला। जदयू कार्यालय के जो उनके पीए संजय गांधी जी हैं, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया पिछले कैबिनेट से पहले, लेकिन उसमें कोई संतोषजनक अभी तक कोई 15 दिनों से आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए, तो क्या डायल 112 पूरी तरीके से बाधित है? नहीं, 2 सितंबर 2025 से डायल 112 हम लोग
बिल्कुल डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तब तक हमारे कुछ पूरे सैनिक ड्यूटी पर थे और उसमें से एक सैनिक ड्यूटी पर, 2 सैनिक हमारे गर्दनी बार धरना से होते थे। लेकिन सरकार को अल्टीमेटम हम लोगों ने 12 तारीख इस बातों को हम लोगों ने सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया कि हमारी बातों को कैबिनेट में रखा जाए। सरकार तो आपकी उपलब्धियों को काफी गिनाती है कि डायल 112 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप पे ध्यान क्यों नहीं? सरकार अपने अलग अलग मंचों के माध्यम से जो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, 80% आपने देखा होगा कि रात क्राइम कंट्रोल को डिसोजेस किया गया है और सरकार इसका बेनिफिट जो ले रही है एक सर्विसमैन से, लेकिन सिर्फ अपनी शाबाशी को ले रही है और उसका नाजायज हम लोग को यूजल थ्रो के रूप में काम किया जा रहा है। सरकार अपनी शाबाशी को जनता के बीच में लुटा जा रहा है, लेकिन हमारे एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसी के लेके हम लोगों ने जदू करजाले में जो संजय गांधी जी को दिया था और उस आश्वासन पर हम लोगों ने बैठ किया, नहीं मिलने के बाद में फिर हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि जैसे हमारे टोटल बिहार में 1,85,000 भूतपूर्व सैनिक है, उसके आश्रय 1 से 1 1:5 के रेशो टोटल 10 लाख होते हैं। हम लोग सारे वोट को बहिष्कार करेंगे, सरकार को पलटा बरी के काम करेंगे। अगर हमारे बातों को नहीं मानते अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल को कायम रखेंगे। अच्छा, डायल 112 को लेकर आप लोग धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर क्या लगता है? आचार संहिता लागू होने वाला है, चुनाव, उससे पहले आप लोगों की मांगों पे नीतीश कुमार जो है वो विचार विमर्श करेंगे आपकी मांगों को? पहले तो धन्यवाद आपको जो आप हमारे बीच में आए, सरकार का नए प्रतिनिधि सही, आप मीडिया कर्मी तो हमारे बीच में आके हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात आपने जो प्रश्न किया, बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न है। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई, क्या हुए? उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई। नीतीश कुमार से उम्मीद है क्या? देखिए, उन्होंने हमें बहाली किया है, बोलते ना अपनों का ख्याल रखना पड़ता है, तो उनसे हमारा बहुत लगाव है, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और हमें ये अपेक्षा नहीं, सहानुभूति नहीं, अटट विश्वास है जो कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को 100% सुनेंगे, नहीं सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार आपकी बातों को मान रही है? देखिए, मैं आपको डायल 112 बाधित है पूरी तरीके से। जो आप अभी आपके पास फोन है, आप एक बार पटना के लिए 112 डायल कर लीजिए। बाधित है, बाधित हमने नहीं किया है, ये सरकार ने किया है, हमें सरकार ने मजबूर किया, जो हमने सारे प्रयास किए। अगर हमें लगा कि ये प्रयास करने से पहले हमने प्रोसेस वाइज स्टार्ट किया, हम उसके कंटिन्यू रखे हुए थे। जब हमें लगा कि अभी हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, हम तक कोई डेलीगेशन नहीं पहुंच रहा, तो हमने उसे बाधित किया। आपके पास में फोन है, 112 डायल कर लीजिए, गूगल है, 112 का स्टेटस देख लीजिए। मुझे तो 112 जो है वो एक्टिव है, 112 डायल चल रहा है या फिर नहीं, मैं अभी एक्टिव, पहले तो मीडिया बंधु को मेरी तरफ धन्यवाद। मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 112 आज 3 दिन से बुरी तरह से बाधित है कि सारे चालक जो है, आप इधर एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारे चालक जो है यहाँ आए हुए धरना प्रदर्शन पे। जब धरना प्रदर्शन पे चालक है, हाँ गाड़ियां कुछ चल रही है, वो थाना का जो पहले का जो अपना ड्राइवर रहता है ना, वो चला रहा है और कुछ सिविल से चलवा रहे हैं, तो गाड़ी चलवा रहे, थाना गाड़ी रोककर और इस गाड़ी से गश्ती किया जा रहा है 112 से। थाना गाड़ी नहीं चल रही। सरकार कैसे भी लाज बचा रही है? डायल 112 वाले तो सब यहाँ बैठे हैं जी, डायल 112 के पूरे जो है चालक यहाँ पे है, बाकी वो जो सरकार अपनी जो है बात को मतलब छुपाने के लिए अपना ही कर्मी से गाड़ी चलवा रहे हैं। गाड़ी चलवा रही है। देखिए, डायल 112 पूरी तरीके से बाधित है। क्या पूरे बिहार में जो है डायल 112 बाधित है आप लोगों के धरना प्रदर्शन की वजह से? बाधित है मैम, आपके चैनल से मुख्यमंत्री जी को, अपने चाचा को, हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग बिहार में चाचा के भी नाम से जानते हैं, तो चाचा को अभी तक हमारी मांग को सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुख्य बिंदु से बोले थे, मुंह से जनता को, बिहार की जनता को कि डरो नहीं 112 डायल करो, डरो नहीं 112 डायल करो। और 112 डायल का मोटो है आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और मेरी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? ये तो जिम्मेदारी उनको लेना होगा मेरा, क्योंकि गोली जब चलेगा, हम जाते हैं इमरजेंसी सेवा में, वहां अगर गोली चलेगा तो थोड़े चिनेगा कि पुलिस है एवं चालक है, गोली किसी को भी लगेगा। वहां पे हमारे बच्चों को कुछ नहीं, हम रोड पर हमारे बच्चे हो जाएंगे और उसी जगह एक पुलिस वाले को 1.5 से 2 करोड़ का उनका बीमा है। कब तक डायल 112 बाधित रहे? हम लोग जब तक हमारी मांग
ये 5 सूत्री मांग है, अगर 5 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग मतलब अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। और हम लोग मौत से किसी चीज से डरने वाले नहीं है। चलिए, डायल 112 पूरी तरीके से बाधित है। आप फ्रेम में देखिए किस तरीके से डायल 112 के चालक जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है 5 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पे कहना है कि इमरजेंसी में डायल 112 के दबाने के बाद जो हमने पहुंचते हैं, लेकिन सरकार हमारी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। इनको मानने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।